आज के राइजिंग पाकिस्तान में हम फीचर कर रहे हैं कुछ ऐसी शख्सियात को, ऐसे नामों को जिनको 14 अगस्त को मुख्तलिफ स्टेट अवार्ड्स जिनके लिए अनाउंस हुए हैं, जिसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और ऐसे ही हमारे एक दोस्त जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न PTV का एक ऐसा बेटा कि जिसने अपनी ज़िंदगी के बेशुमार साल इस स्क्रीन को दिए, ख़ास तौर पे PTV इस्लामाबाद से, पेशावर, कराची, क्वेटा से भी काम किया, लेकिन PTV इस्लामाबाद का ये चेहरा और इनको तमगा इम्तियाज़ का ऐलान किया गया है। 23 मार्च को इससे नवाजा जाएगा। बातिन फारूकी साहब जो कि थिएटर, टेलीविज़न, फिल्म 22 से 25 फिल्में भी इन्होंने कर रखी हैं। आने वाले दिनों में भी इसकी बहुत बड़ी फिल्म आ रही है। इस हवाले से हमारे लिए बड़ी खुश बख्ती है कि आज हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे मौजूद है। बातिन भाई, बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे खुशी हो रही है स्टूडियो में बैठ के। लोग मुझे कहते हैं कि हम आपको बचपन से टीवी पे देख रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि आज कोई मेरे सामने भी आया है जिसको मैं कहूं कि मैं भी आपको बचपन से देख रहा हूं और आप ऐसे कैसे। माशाल्लाह, वो आप सही कह रहे हैं कि आपके बचपन से ही आपने मुझे देखा होगा, क्योंकि मैंने बचपन से ही काम शुरू किया था। अच्छा, इसलिए हमारा बचपन तकरीबन एक जैसा। ओके, वो शायद अमिनी साहबा को भी किसी ने कहा था कि आप वैसी की वैसी हैं, तो उन्होंने कहा था मैं 13 साल की उम्र में फिल्मों में आई। मुझे किसी ने कहा जी आपकी एज कितनी है, मैंने कहा झूठ मैं बोलता नहीं, सच मैं बताना नहीं चाहता। ऐसे ही है। बहुत मुबारक हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बातिन फारूकी, आज हम चाहते हैं कि हमें वो कहानी सुनाए जब वो 13-12 साल की उम्र में खैबर पख्तूनख्वा के किस गांव, किस कोट में, कहाँ पहाड़ियाँ चढ़ उतर रहा था और क्या उसने सोचा था कि एक दिन तमगा इम्तियाज़ मिलेगा। सच में सबसे पहले तो जो तमगा इम्तियाज़ मुझे मिला है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी फैमिली का और खुसूसन अपनी बीवी का, जिसने मुझे सहा है। इस अजियत, इस तकलीफ़, ये जो फ़नकाराना सलाहियतें होती हैं, ये बड़ी तकलीफ़ें देते हैं आपसे जुड़े हुए लोगों को। सही। जब आपका उठना बैठना, रात सोना जागना सब मुख्तलिफ हो जाता है। स्ट्रगल नाम तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे भाई को, मेरे खामद को, मेरे बेटे को तमगा इम्तियाज़ मिला, लेकिन उसके लिए जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं वो उसका हिस्सा भी बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बेगम को आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं उसको खराज तहसीन पेश कर। अच्छा, खराज तहसीन भी सामने नहीं दिया, टीवी पे आके हैं। लेकिन देखिए ना, उन्होंने नेशनल टीवी पे पूरी दुनिया के सामने। हाँ, ठीक है, ये तो बात है। तो बच्चों ने बड़ा मतलब सफ़र किया, बर्दाश्त किया। बर्दाश्त ये कि किसी पेरेंट्स डे पे मैं उनके स्कूल नहीं गया। आए। और मेरी बच्चियां कहती थी कि सबके पेरेंट्स आते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, लेकिन आप नहीं लेकर लेकिन गए। आप देखें आज वो बच्चे भी अपने फादर पे डेफिनेटली फख्र जी महसूस हाँ, करते अब वो हैं। बच्चे अपने अपने काम में जाते हैं, तो मैं कहता हूँ बेटा आप मेरे पास तो नहीं बैठे ना, इसी तरह मैं भी आपके पास नहीं बैठा था। तो ये एक वो है। तो अब आपका वो जो सवाल है या आप पूछना चाह रहे हैं, मैं सर डिस्ट्रिक्ट सवाबी है, सवाबी में फिर एक इलाका है गदून अमाज़ई, और बड़ा खूबसूरत पहाड़ी इलाका, और वहाँ का एक छोटा सा गाँव बीसक। तो मैं वहाँ की मजहबी फैमिली मौलवी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादा परदादा, मेरे वालिद साहब, मेरे नाना, मेरे मामू, एक फैमिली होती है ना मौलवियों की, हम वो हैं। तो आज तक मेरे ख्याल में कोई भी शायद पेंट पहन कर वहाँ नहीं गया। ओके, ठीक है ना। अब शायद ट्राउज़र बच्चों ने शुरू कर दिए हैं गेम शेम के लिए। तो जब आप पेंट पहन के जाते थे तो उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते थे कि भाई कोई नई चीज़ आई है। तो ऐसे एक इलाके से था मैं, और 2, 2.5, 3 घंटे क्या कहते हैं घंटे का सफ़र होता था पैदल रोड से। हम उधर जो आपका गाँव था। जी जी जी। और गर्मियों में वहाँ जाते, 2 कुएँ थे, और क्या कहते हैं ये लकड़ी काटना, घास काटना और फसल, यही सारा कुछ होता था। बिजली नहीं थी, तो मैंने उस वक्त का वो गुजारा। और वालिद साहब मेरे पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, ख़तीब थे चकलाला बेस में, पहले ख़तीब थे। तो इस वजह से हमें भी यहाँ पर आना पड़ गया तालीम की वजह से। ठीक है। और गांव से रिश्ता हमारा नहीं मतलब ख़त्म हुआ, ज़ाहिर है वो तो हमारी शनाख्त थी। हम आते जाते, गर्मियों में हम 2 महीने गर्मियों में वहाँ जब जाते थे, जाते हुए खुश होते थे, जब वहाँ पहुँचते थे तो फिर कहते थे भाई गर्मी, दाने निकल आते। फिर मेरा जो एक शौक़ था कि मेरे गांव से आगे तकरीबन सुबह जब हम पैदल चलते थे तो शाम को पहुँचते थे कोलागर, सटकेतर, कटग्राम, ये ऊपर मेरे गाँव से भी ऊपर। तो मैं अपने बाबा जी के साथ ना, मैं उनके साथ पैदल जाता था।
सिर्फ इस चक्कर में कि दरमियान में जनाब वो रोटी और गुड़ और प्याज का लंच होगा। जी तो वो मैं उनके साथ जाता था। जैसे ही मैं उधर पहुंचता था तो मेरा गांव उसके मुकाबले में इस्लामाबाद था। ओके 20-25 घर हैं पहाड़ पे। जैसे मैं जाता था मैं रोना शुरू कर देता, मैंने वापस गाँव जाना। वापस गाँव जाना। तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट लिया, मैं आर्टिस्ट बन गया। और आर्टिस्ट बन गया, आप यकीन करें, ये मुझे मिलने तक ना मैंने इसकी ख्वाहिश की थी, ना मैंने इसकी स्ट्रगल की थी। कितने साल हो गए सारे सफर में? 40 साल। 40 साल। ना मैंने सोचा, ना मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं तो अपने शौक के लिए कर रहा हूँ। मेरी सेटिस्फेक्शन इसमें मैं एक्टिंग करूँ। आपने हीरो और वो सही चॉकलेटी हीरो वाला किरदार भी किए और फिर उसके बाद विलेनिश भी किए। मैंने जब सबसे पहले, चूंकि मैंने रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल थिएटर स्टार्ट किया, रावलपिंडी रेडियो से किया, फिर मैं चला गया वहाँ पेशावर टेलीविज़न मेरी जो वो थी, तो पश्तो का ड्रामा किया, सलाउद्दीन साहब ने इंट्रोड्यूस कराया, फिर फरमान साहब का उर्दू, फिर कोयटा से फिर ज़िया रहमान साहब ने पहले डायरेक्ट सीरियल दिया सौदागर, रोमांटिक हीरो था जी। फर्स्ट हीरोइन के साथ, मैं थर्ड हीरो था, तो फर्स्ट हीरोइन और थर्ड हीरो, उसके बाद रोमांटिक हीरो में बना। अच्छा, आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि बड़े बड़े हमारे ये एक्टर्स जो हैं वो इस तरह की ज़रा हल्की हल्की दाढ़ी और ये जो आपने इस वक्त रखी बड़ी इन हो गई है ना। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टर्किश ड्रामों का भी है, लेकिन अब हम देखते हैं जी, चाहे वो बौला जट है तो फवाद खान, तो सब लोग ज़रा ये दाढ़ी शाड़ी रख के। तो उस ज़माने में इस तरह की गेटअप के साथ हीरो का कैरेक्टर कैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया? क्योंकि उस ज़माने में तो कॉन्सेप्ट ये था कि क्लीन शेव हीरो हो। मैंने मेरी शेव बड़ी थी तो अल्लाह जन्नत सी फरमाया, वालिद साहब बहुत बड़े आलिम थे, देवबंद मदरसे के फारिग। मैंने उनसे कहा, अब्बा, छोटे भाई ने कहा कि दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा, अब्बा ये दाढ़ी अच्छी लग रही है? कहते नहीं बेटा, ये शेव बड़ी हुई है आपकी, अच्छा हाँ नियत कर लोगे तो दाढ़ी हो जाएगी। अच्छा मैंने कहा तो कर लूँ? कहते बेटा फिर मुंडवाना मत, बुरी बात है, मैंने आपको कहा नहीं। उसके बाद फिर हीरो मिला या विलन मिला, आपने कहा ये? मैंने कहा अब्बा आज से मेरी नियत ये मेरी दाढ़ी है, मेरे साथ कब्र तक ये जाएगी। मैंने सर उसके जब दाढ़ी रखी, 1 साल मुझे पेशावर टेलीविजन में काम नहीं मिला कि वो छोड़ गया है। ज़ाहिर है हीरो का एक इमेज दाढ़ी रख ली। एग्जैक्टली। और जब मुझे साल बाद काम मिला, अब्दुल कयूम मोती ने, एक करम इलाही वान साहब ने उनको कहा था कि भाई वो काम करने का ख्वाहिशमंद है, बुलाओ उसे। तो पश्तो ड्रामा दिया, तो उन्होंने कहा कौन सा कैरेक्टर करेगा? ये मरीज़ हैं दोनों, एक शायर है हीरो, एक ये दूसरा कॉमेडी। मैं कहा हीरो वाला करूँगा। क्यों? दोनों एक जैसे। मैंने कहा जी अगर इसमें तो सपोर्ट कर रही है दाढ़ी, शायर है, हार्ट पेशेंट है, तो दाढ़ी में जब पहला मेरा अपीयरेंस जो है अगर एज हीरो आ जाएगा तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आज तक अल्लाह ताला ने मेरी शनाख्त दाढ़ी बना दी, इसी में हीरो, इसी में विलन, कैरेक्टर रोल, कॉमेडी, और बाप का भी, बेटे का भी, सारे ये मेरी वो बन गई है एक शनाख्त। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा जी, जी फातिमा, आप कुछ कह रही? सोचा हुआ था, जिस तरह आपने बताया, अपनी कहानी आपने बताई कि आप जिस तरह जिस गांव से थे, सब कुछ थे, उधर डेफिनेटली आप ही पहले होंगे जो इस फील्ड में भी आए। तो आपने खुद ने सोचा हुआ था, और बाकी जो ओवरऑल फैमिली थी उनका क्या आपकी मैं अभी भी ना जी अपने गांव का नहीं, उस गदून एक बहुत बड़ा एरिया, जैसे हमारा पठवार है ना, जी जी, रावलपिंडी तो शहर है, उसके पठवार तो कहीं और है, मतलब गुजर खान है, कलर सईदा है, कौटा है। इस तरह गदून स्वाबी में एक मतलब एक पहाड़ी सिलसिला है, एक अलहदा से, जहाँ पोस्ट की काश्त होती थी बहुत ज़्यादा किसी दौर में, वो बहुत बड़ा सिलसिला। उस पूरे इलाके का मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ अभी तक, और मेरे ख्याल आगे भी, ठीक है ना। एक बड़े भाई हैं मेरे, अब्दुल रहमान फारूकी साहब, जी, शायर भी है, रेडियो के प्रोड्यूसर वो हैं, मैं हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब मैंने शुरू किया था मेरे घर में टेलीविज़न नहीं था, मेरा सुपर हिट ड्रामा था नौरीना। नौरीना, बिल्कुल मुझे याद है, 2 बीवियों वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये इस तरह के ट्रैक्स बड़े पॉपुलर हो गए प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उस जमाने में वो नौरीना, मुझे याद है कि ये बड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट था, एक फैमिली ड्रामा था, रजिया भट्ट का नावल था, अतीका बिल्कुल रजिया भट्ट का नावल। अब उसमें मेरी 2 बीवियां थी, उससे पहले एक पिछले हफ्ते मेरा खत्म हुआ वापसी, उसमें भी मेरी 2 बीवियां थी। अच्छा, लेकिन शुक्र करें उस जमाने में आपके गांव में टीवी नहीं था, वरना वो नौरीना के बाद आपके गांव में एंट्री बैन हो जाती है। ऐसा ही ना। तो वो कहने का मकसद ये है कि मैंने काम तो मैं, अच्छा ज़हनी तौर पर मैं कभी हीरो भी नहीं रहा। आप जैसे दोस्त थे ना जहांगीर जानी पश्तो वाले, तो मैं बड़े डल किस्म के कलर पहनता था। तो मुझे कहता है यार ये क्या तुम डल पहनते हो, सबसे जो डल होता है वो आप पहनते हो। मैंने कहा यार बात ये मैं जॉब करता हूँ, तो
मतलब मेरी 22 साल 21 साल उम्र, मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ पे ये टी शर्टें और रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते। और दूसरा ये कि मैं पीएफ में रहता हूँ तो वहाँ हमारे जो आइडियल हैं वो पायलट अफसर्स हैं, वो डिसेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी जब मैं शौक पहनूंगा तो मैं पॉइंट आउट हो जाऊँगा, बुरा लगूंगा, शोखा लगूंगा। अच्छा, तो मैं वो पहनता तो मुझे उस दौर में स्टेज पर ना ओल्ड कैरेक्टर देते थे, कलर्स की वजह क्योंकि से, dull wardrobe colours की पहनते वजह नहीं से। डल कलर और कद लंबा था तो ये छोटे थे ज़रा, ये लड़के लगते थे और एजेड कोई आर्टिस्ट था नहीं जिसको बाप का दें। अब ज़हनी तौर पर मैंने कभी हीरो समझा नहीं, अल्लाह का करना हुआ डायरेक्ट उन सबसे पहले मैं हीरो बना। तो उसके बाद से वो तो ये बातें सोचा नहीं फारूकी था। साहब हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे इनके फ्यूचर के कुछ प्रोजेक्ट्स पे। एक हमारे पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का एक लिविंग लेजेंड क्रिकेट के शोएब अख्तर पे एक फिल्म बन रही है रावलपिंडी एक्सप्रेस, जिसमें ये शोएब अख्तर के वालिद का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद कुछ उस पर बात होगी। जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बातिन साहब। और जो गुफ्तगू इधर ऑफ एयर हो रही थी वो इतनी कोई खूबसूरत और प्यारी गुफ्तगू थी कि मुझे लगता है वो भी ऑन एयर जानी चाहिए। एग्जैक्टली यार, हम बात कर रहे थे रिटायरमेंट की। जब आप देख रहे थे इश्तहारात तो बातिन फारूकी ये बता रहे थे, अब इससे इनकी उम्र भी यहाँ होगी लेकिन डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक सरकारी अफसर की हैसियत से ये पिछले साल रिटायर हुए और ये कह रहे थे कि रिटायरमेंट की जिंदगी दुनिया का जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर है। कितनी अच्छी सोच है ये, वरना हम लोग हमेशा उसकी वजह यह है कि आपको एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाती है, जिस तरह तनख्वाह मिलती है, सैलरी होती है, इस तरह आपकी वो आ गई। मुआश से आज़ाद और अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से बैठते हैं, कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं और रिलैक्स लाइफ। और पेंशन के मजे, पेंशन के मजे के वो तो आपका मुआश वाला सिलसिला खत्म हो गया ना। आपने जवानी में देखे ना, अब मेरे दोस्तों ने एज एन आर्टिस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय किया, रात के 3 बजे आए, दूसरे दिन 3 बजे उठे, शाम को उठे, शैम्पू किया, ये वो। मैं क्या करता था, रात के 3 बजे जब घर आता था जनाब, सोता था, उठता था और 7:30 8 बजे दफ्तर पहुंचता था, आंखें मेरी भरी होती थी। उसके बाद मैं पेशावर 16 साल में रोजाना पिंडी से पेशावर जाता था, पेशावर से ड्रामा करता था, रात को वापस आता और फिर अगले दिन नौकरी पे। तो मैंने वो तकलीफ सही है तो अब उसके मैं मजे ले रहा हूँ। अब आपको मजा आ गया। तो इसलिए पेंशन जो है सबसे खूबसूरत चीज़ है। बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे मेरे 5 हैं माशाल्लाह, 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। एक पब्लिक सर्विस कमीशन उसने लिया है उधर पेशावर KPK में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में उसका बस PhD होने वाला है। PhD कर रही है? जी 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 माशाल्लाह। और जो उससे छोटी है वो गायनाकोलॉजिस्ट बन रही है, 3-4 महीने 5 रह गए हैं। अच्छा जी, वो भी उधर खैबर पख्तूनख्वा में है, एताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में। और एक जो है यहाँ पर होली फैमिली में आई स्पेशलाइजेशन कर रही है। माशाल्लाह। एक बेटी PhD, 2 बेटियां डॉक्टर, जबरदस्त। और 2 बेटे हैं, तो एक बेटा जो है आर्मी में मेजर है। माशाल्लाह। मैं कहती हूँ ये तो आपके सारे बहन भाई साथ बैठे तो आप उनके भाई लगते होंगे, बड़े भाई ऐसे। तो वो आर्मर्ड कोर में बड़ा, मतलब उसका शौक था आर्मी में जाने का। छोटा जो है वो सबसे लाडला है और वो क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वो बैरिया से। माशाल्लाह, प्राउड फादर हैं जी। सारे बच्चों को आपने इतनी आला तालीम दिलवाई। मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन मुझे PTV ने एक गुमनाम शख्स से एक नाम वाला बना दिया। ख़ास तौर पर PTV पेशावर ने और खैबर पख्तूनख्वा के जो कल्चर डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट, उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, वहाँ के लोगों ने। और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल, पिंडी के थिएटर, पिंडी के हमारे PTV के प्रोड्यूसर्स और राइटर्स और एक्टर्स, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ जिनके साथ मैंने काम किया। उनकी मोहब्बतों की, उनकी मेहनतों की वजह से मुझे आज अल्लाह ने यह पैगाम दिया। मैं इस काबिल नहीं था और मैं खुदा की कसम फिर कहता हूँ, मैंने सोचा ही नहीं था, ना मैं इसके लिए करता था, सोचा भी नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कल्चर डायरेक्टरेट जो है नॉमिनेशंस करती, मेरी KPK से उन्होंने की है। तो मुझे जब 20 बंदों में उसने खुद आकर कहा अवार्ड्स वगैरह कुछ चीज़ होती है। नहीं हमारे, सॉरी, मैं एक बात उन लोगों से कहूँगा जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिले, जो मेरिट पे यकीन नहीं रखते, तो मैं अल्लाह के फजल करम से उनके लिए मिसाल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी बड़े गिले शिकवे थे लेकिन मैं ज़ुबान पर नहीं लाया, मैंने बर्दाश्त किए। और जब मुझे
एक ऐसे इदारे ने और ऐसे शख्स ने जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने मेरी नॉमिनेशन की, तो मुझे फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ और मुझे मिल गया, मतलब ठीक है ना, यहाँ लोग बड़ी दफा नॉमिनेशन हुई और आपको मेरी मिल गया, फर्स्ट टाइम बिल्कुल ठीक। एक, तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपको अवार्ड मिलेगा, जिस भी उम्र में मिलेगा, उसकी खुशी होती है। बिल्कुल। मुझे 40 साल बाद मिला, अगर 20 साल पहले मिल जाता तो खुशी मेरी खत्म थी। आपको अगर 10 साल बाद मिलेगा तो आपको उस वक्त भी उतनी ही खुशी होगी जितनी इतनी। तो वेट करो, ये अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है। बेशक। तो इसलिए मेरिट पे यकीन रखें कि मतलब फेवरिज्म होता है, उसकी 2-4% होती है। ज्यादा बच्चे जो पास होते हैं मेहनत से होते हैं, नकल से नहीं होते हैं। बिल्कुल। शुएब अख्तर की फिल्म में आप उनके वालिद का किरदार अदा करते जी हैं, हाँ। कुछ उसके बारे में बताएं कि वो क्या सीन है, ये मतलब इतने बड़े लेजेंड की फिल्म है और उसके अंदर तो वो एक्सपीरियंस कैसा है? वो फिल्म आ कब रही है सानू है? बिल्कुल, ये सर भी जी जानना बस है। तकरीबन उसकी कंप्लीट हो गई है, तकरीबन थोड़ा बहुत उसका रहता है मेरे हिसाब में। हमारा काम तो ख़त्म हो गया। खालिद खटक मेरा दोस्त है, उनसे मैंने मशवरा किया क्या करूं, पेशावर के हमारे आर्टिस्ट। जी जी, खालिद को हम जानते हैं, हमारे शो में आ चुके हैं। हाँ बड़ा भाई, मैं 25-30 साल से जब भी पेशावर जाता हूँ उसी के घर में ठहरता हूँ। उसको पहले पता होता बड़ा है मैं आ प्यारा रहा हूँ। आदमी, बड़ा प्यारा आदमी। तो मैंने तो इसलिए हाँ की कि एक तो हमारे रावलपिंडी का फख्र तो है ही, पूरे पाकिस्तान का है, इंटरनेशनल है, लेकिन हमारी मोहब्बत रावलपिंडी के हवाले से भी है। जी। फिर उसके वालिद का रोल रावलपिंडी एक्सप्रेस है जी। रावलपिंडी एक्सप्रेस है। तो जब मुझे उन्होंने कहा तो हम सुबह 2:30 बजे जाते थे शूटिंग के लिए, सुबह सर्दियों में, और गुजर खान में हम शूटिंग करते थे सर्दी में। तो वहाँ जाते थे तो हम पटवारी बोलते थे। उन्होंने मुझे पटवारी, तो बड़ी उस मैं बातें नहीं बताता, शुएब अख्तर साहब की बड़ी स्ट्रगल है, उसकी फैमिली की। देखिए, और उनकी कहानी खुद वाकई मैं कहता हूँ, एक तो ये कि शुएब हमारे मुल्क का फख्र है, फिल्म तो बननी चाहिए, लेकिन वाकई शुएब अख्तर की जो अपनी कहानी है वो वाकई बड़ी फिल्मी कहानी सर है। बहुत फिल्मी, उसके अंदर आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज भी आप कर दें तो सुपर सर हिट वो है। एज इट इज ही है तकरीबन। एग्जैक्टली। उसकी वजह यह है कि जिस शख्स को अल्लाह ने इज्जत देनी है तो वो गैर फितरी उसका सारा सिस्टम होता है। बल्कि तिलिस्माती कहानी लगती है, बड़ी अफसानवी कहानी लगती है, क्योंकि वो मतलब एक फितरी लोगों की तरह है नहीं था ना। फितरी लोग देखो ना, सिर्फ मुल्क में मशहूर हो जाएगा, मोहल्ले में हो जाएगा, दफ्तर में अफसरी मिल जाएगी, उसको तो ऐसी मिली कि अल्लाह पाक ने इतना करम किया। तो मैं इस पे फख्र कर रहा हूँ कि मतलब मैं शुएब अख्तर के वालिद का रोल कर रहे हैं कि तो अब हमें वो कब देखने को मिलेगी? मेरे ख्याल बहुत जल्द, मेरा ख्याल है नेक्स्ट अब अगले साल के शुरू में, मेरा ख्याल है समथिंग लाइक मैं भी, लेकिन बहुत बड़ा क्रू, बहुत बड़े लेवल की फिल्म है। हाँ, बड़ी और बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं उसमें, कराची के, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के। भाई हमारा एक राइजिंग पाकिस्तान का बॉय भी उसमें है, काशिफ मेरा बेटा बना हुआ है। ट्रेनर काशिफ जो है वो शुएब अख्तर के बड़े भाई बने हुए हैं। हाँ तो मेरा बेटा बना हुआ है ना। आपका बेटा बना हुआ है? हाँ तो भाई वो हम तो सारे वो फिल्म देखने हमें तो जाएंगे। सारी टीम को जाना है भाई। मैंने पूरा पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान से बाहर भी लोग बातिन देखेंगे। भाई ये बताया, माशाल्लाह आपको 40 साल हो गए जी हाँ। इस पूरे खेल में है, अब मुड़ के देखते हैं तो ख्वाब सा लगता है। एक्टिंग क्या है? सर जी मैंने एक दफ़ा एक इंटरव्यू दिया था कि ये मेरा अपना शौक है। पब्लिक मुझे कहे कि आपको हम नहीं पसंद करते हैं, मैं फिर भी करूँगा क्योंकि मेरा शौक है। मेरा शौक ख़त्म हो गया, पब्लिक चीखती रहेगी आए आए, मैं कहूँगा मैं नहीं करता हूँ जब शौक नहीं है। जब शौक नहीं है। आप यकीन करें मुझे नहीं पता था ये कोई प्रोफेशन है। हम तो वो मोहम्मद अली की फ़िल्म देखते थे, हमारे ख़ानदान में तो फ़िल्म देखना सबसे बड़ा जुर्म था, लेकिन हम पीएफ में रहते थे, पीएफ सैन में भी फिल्म लगती थी। मोहम्मद अली साहब अच्छे लगते थे, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, वहीद मुल्ला साहब, ये लोग हमें अच्छे लगते थे। अच्छा ये क्यों अच्छे लगते हैं? इसलिए कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते थे। अब इसका मतलब ये कि हमें पॉजिटिविटी पसंद है, नेगेटिव हमें नहीं पसंद। जो भी आर्टिस्ट होगा अल्लाह के फजलो करम से उसका जो बिहेवियर होगा, उसका रवैया पॉजिटिव होगा, मतलब बिगाड़ की तरफ बहुत कम होगा, सुलझाव ज्यादा होगा। मुझे इतना डिसिप्लिन किया है इस एक्टिंग ने, जहां तक मैं समझाऊं एक्टिंग क्या है, कि मैं इतना डिसिप्लिन हूँ। लाइक मैं अगर टीचर का रोल कर रहा हूँ तो मैं जब हाथ ओ यार ऐसे मत करो, टीचर ऐसे नहीं करते, डॉक्टर ओ यार डॉक्टर ऐसे नहीं करते, तो मुझे वो डिसिप्लिन करता है कैरेक्टर। मुझे डायरेक्टर बताता है कि इस तरह जज साहब ऐसे बैठते हैं, एंकर ऐसे बैठते। अच्छा अब जब मुझे पता लग गया कि भाई रोल के अंदर रहना है, अब मैं आम लाइफ में जब बाप हूँ
कि मुझे बाप का रोल प्ले करना है कि वाह वाह बाप वाह, ऐसा कितनी है। अच्छी बात है, जबरदस्त। जब मैं बड़ा भाई हूं तो मैं ऐसा हूं, जब मैं दामाद हूं तो कोई जबरदस्त। बिगाड़ नहीं पैदा करता, क्योंकि मुझे पता है ड्रामे में जब नेगेटिव दामाद होता है, जब मैं बनता हूं तो क्या बिगाड़ क्या पैदा मसाइल करता हूं। होते हैं। तो मुझे एक्टिंग ने ये सिखाया है वाह, कि एक मैं डिसिप्लिन उसमें बंदा बनाऊं। तो जज्बात और एहसासात की अक्कासी है एक्टिंग, मिसले हकीकत है। और इसको आप जितना भी आप वो कर लें, हम तो उन फनकारों में से हैं जिन्होंने अपने लेजेंड्स जो कवि खान साहब, शकील साहब, अल्लाह जनसी फरमाए, आमीन। उमर शरीफ साहब, उनसे भी सीखा, और इन जैसे बच्चे जो न्यू जनरेशन है उनसे भी सीख रहे हैं। नई जनरेशन से क्या सीखते हैं? उनसे मसलन ऐसी क्या चीज है जो आने वाले एक्टर लड़का लड़की में है, जो आप जब सेट पे होते हो आप कहते हैं यार ये आज की जनरेशन में ये बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगी और ये मैं उससे सीखता हूं? एक तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, अच्छा, कॉन्फिडेंस क्यों ज़्यादा है? कि वो पढ़ा लिखा है तकरीबन 95%, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। ठीक। और उसको अवेयरनेस इतनी है, चीज़ें उसने इतनी देखी हुई हैं कि उसको उसके अंदर वो कैरेक्टर करते हुए उसको प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी आप उसको कैरेक्टर दे दें। एक्सपोजर हो गया ना जी इंटरनेट का, दुनिया में बैठे आप ईरान की फिल्में देख लें, आप मैक्सिको की, कोरिया की फिल्में वो देख तो लें। जिसको शौक होगा वो देखेगा ना, मैं तो नहीं हर देख रहा कोई हूँ तो ना, नहीं देखेगा। क्योंकि मैं मेरे पास है नहीं वो फैसिलिटी बिल फर्ज। तो इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बहुत लेवल अप हुआ है, लेकिन उसका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। उसका कंपटीशन मुझसे नहीं है, उसका उस लड़के से है जो उसके साथ का है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। फिर दूसरा ये कि बाज़ औक़ात वो बड़ी रिस्पेक्ट देता है सीनियर को, बाज़ औक़ात उसको नॉर्मल लेता है। ठीक है। ठीक है ना। अब मुझ जैसा आर्टिस्ट जो है वो उसे चाहिए कि वो एडजस्ट करे, जैसे अपने बच्चों से मतलब करना पड़ता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ठीक है ना। तो इस तरह नए लोगों से भी आपको एडजस्ट करें तो इज्जत करवाएंगे आप। तो मेरी हमेशा लोगों ने इज्जत की, क्यों? कि अल्लाह का फजल है, मैं किसी के मामले में नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसे चुप करके बैठ जाता हूँ। आप जो मर्जी करें, आप जो मर्जी खाएं पिएं, और या मैं कुछ नहीं कहता। जब आप उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तो वो आपको नहीं छेड़ेगा। तो मुझे तो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। हाँ, और ना आप उनको छेड़ते हैं ना वो आपको छेड़ते हैं। लेकिन देखिए ये इनकी अप्रोच इतनी अच्छी है, और ये खाली आप उसकी ये नहीं है कि यंग लॉट ही, इवन हम लोग भी अगर दूसरे बंदे की जब तक हम उसकी एक टेरिटरी को क्रॉस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे पास भी उस तरह वो एक नहीं ऐसा आएगा। ही है, ऐसा और ही है। आपका जो अपना एटीट्यूड है, मैं आपको पहली दफ़ा मिली हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं इनको पहली दफ़ा मिली हूँ। आपने मुझे ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं आपसे इतनी जूनियर हूँ। तो वो जो एक आपकी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब आती है, डेफिनेटली वो बहुत मैटर करती है। और ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये बातन साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, और कि ये सिर्फ, लेकिन ये हमारे प्रोफेशन में नहीं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, आप पुलिस में, जो भी आपका प्रोफेशन है, ये वाला एटीट्यूड अगर एक जनरेशन अगली जनरेशन से अपना ले तो मेरा ख्याल है बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल। बातें एक फारूक मिनट साहब, सिर्फ जी जी बिल्कुल। मैं आपने ऑफिस की बात की बड़ी एक लाइट नोट में, मैं डीएचओ ऑफिस में डॉक्टर ज़हीम ज़िया मेरे बॉस, उससे पहले मैं पॉपुलेशन के उन तमाम वर्कर्स का शुक्रगुजार हूँ जिसमें मैं पॉपुलेशन में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में आपने बाद जिंदगी में फिर हम जम हुए, तो उन्होंने मुझे इतना फैसिलिटेट किया जिसकी वजह से आज मैं हूँ। तो अब मेरे डीएचओ ऑफिस में लड़के हैं, मोहम्मद अयूब है, रेहान, तारिक, जैगम शाह, शुएब, ये मेरा ग्रुप है। मैं इनके साथ काम करता था। अब ये कम से कम 15-15, 20-20 साल मुझसे छोटे हैं, ज़हन में रखिएगा। ठीक है। तो शुरू में जब मैं आया तो मतलब इनसे मेरी हुई, तो आते हो जाते हो मुझे ऐसे थाबड़ी मारते थे, ओ यार चला उधर चलते हैं, चला यार उधर चलते हैं। अच्छा, मैं ऐसे देखता था कि यार ये तो बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बातन फारूकी एज एन आर्टिस्ट भी, और मतलब उम्र में भी, एज भी, हाँ, और दफ्तर में भी उनसे बड़ा था, बिल्कुल, दफ्तर में भी उनसे, मर्तबे में भी, उम्र में भी, हर चीज़। ये क्यों इस तरह, वो इस तरह हाथ मारता था, और मुझे, मैंने कहा यार मैं बड़ा मतलब परेशान हो जाता हूँ जब आप बदतमीजी मेरे साथ करते हैं। वो कहता बातन भाई हमें आप बड़े लगते ही नहीं है, हाँ हमें जी। आप अपने साथ के लगते हैं, Exactly. तो आपको हम मतलब बड़ा नहीं समझते, तो इसलिए हम कर जाते हैं। तो आप इसको टेंशन मत लें। उसके बाद से मैं रिलैक्स हुआ हूँ कि भाई मैं अगर इनसे दोस्ती कर रहा हूँ तो एज उनको महसूस फिर नहीं आपने सोचा होगा कि मैं तो अपनी 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ भी खड़ा होकर उनका बहन भाई लग रहे, 6 बहन भाई लग रहे होते हैं खड़े में। ऐसे ही अल्लाह बातिन भाई, थैंक यू वेरी मच, Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया, खुश रहिए। आपका शुक्रिया, आपने आज का राइजिंग पाकिस्तान हमारे साथ एंजॉय किया। हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।